अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 46,759 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कल यानी जुम्मे को यह तादाद 44,658 थी। नए केसों के साथ मुल्क भर में कोविड से मुतासरा अफराद की तादाद अब बढ़कर 3,26,49,947 हो गई है। केरला और महाराष्ट्र में पाए जा रहे नए कोविड केसेस ने खदशात को जन्म दिया है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,654 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि केरला में 32,801 नए केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केरला में 179 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी 170 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 509 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक मुल्क भर में कोविड की वजह से मजमूई तौर पर 4,37,370 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में लोगों को 1 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी गई है। 24 घंटों में कुल 1,03,35,290 वैक्सीन खुराकें दी गई है। मुल्क में गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट की मुंतकली को आसान बनाने के लिए वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने एक नया हुक्म सादिर किया है। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क मुतारिफ कराया है, यानी भारत सीरीज BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के निशान वाली गाड़ियों को नए रजिस्ट्रेशन निशान की तफवीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। जब गाड़ी का मालिक एक रियासत से दूसरी रियासत में शिफ्ट हो जाएगा, इसे अपनी गाड़ी को नए रजिस्ट्रेशन निशान की तफवीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रियासत की BH सीरीज की गाड़ी दूसरी रियासत में भी काबिल कबूल होगी। इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन के निशान की तफवीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हैदराबाद पुलिस की जानिब से 2019 में एक नौजवान खातून डॉक्टर के इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमीन का इनकाउंटर की मौत को याद करते हुए कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत को तेलंगाना पुलिस से सीखना चाहिए। मैसूरू में एक नौजवान कॉलेज की तालिबा के साथ भी इज्तिमाई ज़्यादती का खौफनाक मामला सामने आया है। चन्नपटना में मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इस तरह के सफाकाना जराइम को रोकने के लिए गोली मारो जैसे सख्त इक़दाम ज़रूरी है। मुलजिमीन ने जराइम के मुकाम पर शराब पीने की खबरों को नोट करते हुए कहा कि कर्नाटक हुकूमत को वीरान जगहों पर शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कानून लाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में एक ही रोज़ में एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक की तरसील को एक रिकॉर्ड और अहम कामयाबी करार दिया और इस मुहिम में शामिल तमाम लोगों की तारीफ की। काबिल ज़िक्र है कि वज़ारत सेहत ने आज मुतला किया कि हिंदुस्तान ने जुम्मे के रोज़ एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 1 करोड़ से ज़ायद खुराकें दी, जो कि एक दिन में दी जाने वाली सबसे ज़्यादा तादाद है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट में कहा, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन आज हुई। 1 करोड़ का टारगेट अबूर करना एक अहम कामयाबी है। मुबारक हो इन लोगों को जो टीके लगवा रहे हैं और जो इस वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बना रहे हैं। उत्तराखंड में ज़बरदस्त बारिश की वजह से झाकन नदी पर एक पुल मुनहदिम हो गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट R राजेश कुमार ने बताया कि रास्ते पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पुल मुनहदिम होने के साथ ही कई गाड़ियां इसके मलबे में फंस गई और लोग निकलकर भागने लगे। रियासती आफत समावी के गौताखोरों की टीम को मौके पर तलब कर लिया गया है, जो पानी में लोगों को तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान रियासत के दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को रोक दिया गया है। देहरादून में ज़बरदस्त बारिश हुई है। MBBS और BDS कोर्सेस में दाखिलों के लिए कौमी सतह पर मुनक़िद होने वाले कौमी अहलियती दाखिला इम्तिहान नीट को मुलतवी करने तलबा के मुतालबे के दरमियान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने तौसीक़ की है कि नीट को मुलतवी नहीं किया जाएगा और ये इम्तिहान 12 सितंबर बरोज़ इतवार वक्त पर मुकर्रर मुनक़िद होगा। NTA के डायरेक्टर जनरल विनेश जोशी ने बताया कि नीट और CBSE बोर्ड इम्तिहान का कोई रास्त ताल्लुक़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोज़ाना नाम तब्दील करने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। रोज़ाना कोई एक शहर का नाम बदलने की तजवीज़ हुकूमत को मिल रही है। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से कबल इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभावनपुर कर देने की तैयारी कर रही है। कुश लॉर्ड राम के बड़े बेटे का नाम था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक सीनियर ओहदेदार ने तौसीक़ की कि इस सिलसिले में एक तजवीज़ रियासती हुकूमत को भेजी गई है, जिसे रियासती काबीना मंजूरी देगी। बीजेपी रुकने असेंबली
हल्के खम्बुआ सुल्तानपुर देवमनी देवदी ने असेंबली में मसला उठाया था, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर और डिविजनल कमिश्नर अयोध्या ने रियासती हुकूमत और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिफारिश भेजी थी कि जिले का नाम बदलकर कुछ भावनपुर रख दिया जाए। इसके लिए गजीटर में सुल्तानपुर की कदीम तारीख का हवाला दिया गया था। तजवीज़ मंजूर हो गई तो सुल्तानपुर तीसरा जिला होगा जिसका नाम योगी आदित्यनाथ दौरे हुकूमत में बदलेगा। कबल फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया जा चुका है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई मुकामात के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। श्रीनगर के पाइन शहर में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद और कुछ दीगर मरकज़ी हैसियत की मसाजिद और खानखाहों के महराब व मेंबर मुसलसिल तीसरे जुम्मे को भी खामोश रहे। जामा मस्जिद श्रीनगर का इंतज़ाम व इंसलाम चलाने वाली अंजुमन औक़ाफ़ के एक तर्जुमान ने बताया कि अलसुबह इंतज़ामिया के आला अहदेदारान की जानिब से मरकज़ी जामा मस्जिद के ख़तीब व इमाम मौलाना अहमद सईद नक्शबंदी को इत्तला दी गई कि यह जुम्मा भी मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा, इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से जामा मस्जिद के गेट पर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। तर्जुमान ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाले नमाजियों को कोविड SOPs पर मुकम्मल अमल आवरी के बावजूद गुज़िश्ता 3 जुम्मों से कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत गाह मरकज़ी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ बदज़बानी और मुतनाज़ा बयान की वजह से गिरफ्तार किए गए मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे ने रत्नागिरी में जन आशीर्वाद यात्रा का फिर आगाज़ करते हुए जुम्मे को शिवसेना की क़यादत पर न सिर्फ ऊंचे हमले किए बल्कि धमकी दी कि वो 39 साल तक शिवसेना में रहे हैं और बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए एक एक केस को खोलकर रख देंगे। राणे ने नाम लिए बगैर सवाल किया कि अपनी भाभी पर तेज़ाब फेंकने के लिए किसने किससे कहा था, वो सब जानते हैं। राणे की जन आशीर्वाद यात्रा के पेश नज़र रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई है। कशीदगी को देखते हुए पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हुक्म इम्तना भी नाफिज कर दिया गया है। पहले जलसे में राणे ने किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन सिर्फ मसाइल और वादों की बात की, लेकिन दूसरे जलसे में उन्होंने सेना और वज़ीर आला पर भरपूर तनकीद की। पाकिस्तान ने अमेरिका के शहरियों, इत्तेहादियों और अफगान बाशिंदों को ट्रांजिट सहूलियात फराहम करने के लिए ज़रूरी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सिफारतखाने ने 20 अगस्त को एक डिप्लोमेटिक नोट के ज़रिए वज़ारत ख़ारजा से नूर खां एयरबेस पर 3 किस्म के मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की थी। बाद इस दरख्वास्त की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के 4 शहरों में मुसाफिरों के क़याम के इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अमेरिकी सिफारतखाने ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जहाज़ों की रिफ्यूलिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग अमले को आराम की सहूलत और तिब्बी इमदाद की फराहमी समेत दीगर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त की थी। हुकाम के मुताबिक अमेरिकी सिफारतखाने ने ट्रांजिट सहूलत की फराहमी के मद में आने वाले अखराजात की अदायगी पर भी रजामंदी जाहिर की है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तालिबान ने तुर्की से इस्तदा की है कि वो काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभाल लें। ताहम इस सिलसिले में तुर्की ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। अपने बुनसया के दौरे के लिए रवाना होते हुए इस्तंबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि अफगानिस्तान में इंतजामी सूरत हाल वाज़े होने के बाद ही तुर्की इस हवाले से कोई फैसला करेगा। एर्दोगान ने बताया कि इस सिलसिले में काबुल में तुर्क सफारतखाने में तालिबान के तुर्क हुक्काम के साथ 3 घंटों तक गुफ्तगू हुई। तुर्क सदर ने ताहम इस गुफ्तगू की तारीख और दीगर तफसीलात नहीं बताएं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के वर्किंग सदर KTR ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी को सरबराह तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का बेनामी करार देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत वापस लौटा दिया जाएगा। रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स में कोई गलती नहीं है, बल्कि वो बहक बजानिब है। आज तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि सब्र की भी हद होती है। कांग्रेस पार्टी रियासत में अवामी एतमाद से महरूम हो गई है। पार्टी की सदारत के लिए मौजू उम्मीदवार की अदम दस्तियाबी पर तेलुगु देशम से रेवंत रेड्डी को शामिल करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाया गया है। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू का चमचा और बेनामी है। आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत के बावजूद महकमा आबरसानी की लापरवाही से पुराने शहर के अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ा है। याकुतपुरा, इमलीबंद, मुगलपुरा, नशेमन नगर, तालाब कट्टा, चंदनगुट्टा, बारकस, हाफिज बाबा नगर, ताड़बंद, काला पत्थर, नवाब साहब कुंटे के अलावा पुराने शहर के कई इलाकों में आलूदा पानी की सरबराही जारी है। ओहदेदारान और मुंतखबा नुमाइंदों की अदम तवज्जो से मसले का हल नहीं निकाला जा सका। अब जबकि बारिश और वबाई अमराज का सिलसिला जारी है, पीने के पानी में आलूदगी शहरियों को खदशात में मुब्तला कर रही है। इन शिकायत के मुतालिक मुंतखबा नुमाइंदों को भी अंदाज़ा है, लेकिन वो मसले को टालने की पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं और वो अवामी सेहत से लापरवाह हैं। जब कॉरपोरेटर से यह मसला रुजू किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ठंडा साफ़ पीने का पानी बाज़ाब्ता 1 रुपये में 10 लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है, वो ख़रीद कर इस्तेमाल करें।
पानी की फ़रोख्त के ये मराकज़ शहर के बेशतर इलाकों में मौजूद है और मराकज़ से हालिया दिनों में पानी की फ़रोख्त में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा आबरसानी का कहना है कि शहर में साफ पीने का पानी सरबराह करने इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में मिलने वाली शिकायतों को दूर करने तवील मुद्दती प्रोजेक्ट दरकार है और इसको अमली जामा पहनाने भारी बजट की ज़रूरत है। तेलंगाना में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स तनसीब करने का अनकरीब आगाज होगा। सेलफोन रिचार्ज की तरह बरकी के लिए भी पहले रकम अदा करके रिचार्ज के निज़ाम पर अमल होने वाला है। शुमाली तेलंगाना में बरकी सरबराही के जिम्मेदार इदारा NCPDCL सरसले को एरियो इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी के हुदूद में इसे नए निज़ाम के अलावा जिन्हें नए बरकी कनेक्शन देना है, इन्हें प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स तनसीब किए जाएंगे। इस सिलसिले में ERC 1-2 दिन में अहकाम जारी करने का इम्कान है। वज़ीर के मरकज़ी हुकूमत ने हाल ही में मुल्क भर में नुकसानात से 2-4 डिस्कैम्स को मुआशी तौर पर इस्तेकाम करने इस नई स्कीम का ऐलान किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उबूरी चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस MS रामचंद्र राव का तकर्रुर अमल में लाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस रामचंद्र राव को उबूरी चीफ जस्टिस मुकर्रर करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहकाम जारी किए हैं। जस्टिस रामचंद्र राव ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। जस्टिस MS रामचंद्र राव का ताल्लुक हैदराबाद से है। GHMC के हुदूद में फहरिस्त राय दहिंदगान से एक शख्स के एक से ज़ायद नाम हो तो इनके अखराज के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से हकामियत की इजराई पर ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में इस मुहिम का गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद की फहरिस्त राय दहिंदगान में 69 लाख वोटर्स का इंदराज आबादी के तनासुब से इसकी तादाद ज़्यादा है। मुलाजमत, तिजारत और दूसरे कारोबार के लिए अवाम एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल होते हैं, जिसकी वजह से चंद अफराद के नाम एक से ज़ायद मरतबा फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल होते हैं। शहर हैदराबाद के 15 असम्बली हलकों में मौजूद एक ही शख्स के एक से ज़ायद नामों के अखराज के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। एक ही नाम और वोटर कार्ड की बुनियाद पर नई फहरिस्त राय दहिंदगान तैयार करने का फैसला किया गया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी का जो वाक़ा पेश आया, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और दहशतगर्दी के मामलात में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान से मुतालिक जो कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की निगाहें उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात पर हैं। 3 घंटे की इस मीटिंग में हुकूमत ये कहती है कि अफगानिस्तान के बारे में इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, तो कैसे इंतज़ार किया जा सकता है। ओवैसी ने कहा कि हुकूमत ने अफगानिस्तान से मुतालिक मजलिस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान में जो नई तब्दीली आई है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है और भारत कमज़ोर हुआ है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐलान करते हुए कहा, मैं खून के आखिरी खतरे तक रियासत के दलितों की जामे तरक्की के लिए जद्दोजहद करूँगा। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि जिस तरह अलहदा रियासत से तेलंगाना के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह दलित बंधु स्कीम को कामयाब बनाने अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी वो तैयार हैं। उन्होंने तेलंगाना के अवाम पर जोर दिया कि वो दलितों को समाजी मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए मिलजुल कर काम करें और सदियों के इम्तियाज़ और गुर्बत का खात्मा करें। चीफ मिनिस्टर ने इआदा किया कि साबित कदमी के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो यह नामुमकिन नहीं होता। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना के अवाम ने अपनी साबित कदमी के साथ रियासत को हासिल किया है और ख़ुद हुक्मरानी के ज़रिए इसकी तरक्की के काम किए जा रहे हैं। हम इसी साबित कदमी के साथ दलितों की जामे तरक्की के मकसद को हासिल करेंगे।